देखिए दोस्तों, गुड़गांव के सेक्टर 10 में एक लड़के ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या की वजह ये बताई जा रही है कि 5 अप्रैल को इस लड़के की एक दिव्या नाम की लड़की के साथ शादी की गई थी और फिर ये लोग श्रीलंका में हनीमून मनाने के लिए गए थे। वहां होटल में जब ये दोनों लोग रुके हुए थे तो लड़के ने लड़की के फोन में कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें देखी। उसके बाद दोनों का वहीं होटल के रूम में विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर जब दोनों लोग वहां से वापस आए तो घर पर भी आने के बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद लड़की ने अपना सामान पैक किया और वो अपने मायके चली गई। फिर लड़के ने जो है वो आत्महत्या कर ली। अपने आप को लड़के ने फांसी लगाई और फांसी लगाने के बाद उसने अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़के का नाम जो है वो सिद्धार्थ है। देखिए दोस्तों, सवाल ये है कि जब लड़की की शादी हो गई थी और उसका अगर पहले किसी के साथ अफेयर था तो उसने जब दूसरे लड़के के साथ शादी की थी तो अपने पुराने वाले फोटो डिलीट क्यों नहीं किए? तो फिर जिसके साथ उसने शादी की थी उसे क्यों दिखाए, या फिर इतनी नजदीकियां उसके साथ क्यों बढ़ाई जो उसने तुम्हारे फोन को देखा? मतलब बिल्कुल साफ है कि आप एक के साथ शादी करने के बाद भी दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहना चाहती थी, या फिर ये भी हो सकता है कि लड़की खुद चाहती हो कि ये मुझे छोड़ दे ताकि मैं पुराने वाले के पास जा सकूं। और ऐसे ज्यादातर केसों में गलती जो है ना वो माँ बाप की होती है, जो लड़की की मर्जी के बगैर शादियां दूसरी जगह कर देते हैं और फिर उसका अंजाम ये होता है कि लड़के की भी जिंदगी खराब होती है और लड़की की भी जिंदगी खराब होती है। इसीलिए इस्लाम ने 1445 सालों पहले ये बात कह दी थी कि लड़का हो या लड़की हो, बगैर मर्जी के किसी का निकाह नहीं हो सकता। इस्लाम में ये चीज बहुत ही आम की गई है। इस्लाम ने निकाह को आम किया है। निकाह का मतलब पता है क्या है? लड़का और लड़की दोनों आमने सामने होंगे और लड़की लड़के को कबूल करेगी, लड़का लड़की को कबूल करेगा। यानी आखिर में लड़की ही इजाजत देगी। और लड़की को इस्लाम इस बात की भी परमिशन देता है, कितना भी खर्चा हो गया हो, किसी की भी इज्जत दांव पर लगी हो, अगर आखिरी वक्त में भी उसे समझ में नहीं आ रहा है, काजी के लोग जब गवाह उससे पूछने के लिए जाते हैं निकाह की कबूलियत के बारे में, तो वो उस वक्त भी मना कर सकती है। इतना ज्यादा इस्लाम ने अधिकार दिया है। और आजकल मुसलमानों में भी माँ बाप जबरदस्ती शादियां दूसरी जगह कर रहे हैं। इस वाकये को सुनाने का मकसद यही था कि लड़कियों पर जबरदस्ती न की जाए, न लड़कों पर जुल्म और ज्यादती की जाए, बल्कि कुरान कहता है, इस्लाम कहता है कि जिसका जहां जी चाहे, जिसकी जहां मर्जी हो, जो जिसे पसंद करता हो उसका उसके साथ निकाह किया जाए।